गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी का बारे में बताया था। आशा है कि आप लोग देख लिया होगा उसे। ठीक है, आज मैं 11th का ह्यूमन फिजियो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन फिजियो का सबसे पहला एक टॉपिक लिया हूँ मैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसका एक टॉपिक है जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस कैसे लेते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म रहता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसे अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर इसमें बहुत सारे परेशानी होती है बच्चे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम को ही समझ में आता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपके लिए कुछ नया किया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग जानते क्या होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस को लेना और छोड़ना, उसको क्या कहता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 से लेके 16 टाइम पर मिनट, यानी ब्रीथिंग जो हम सांस लेते छोड़ते हैं वो कितना, 1 मिनट में कितना, 12 से लेके 16 बार। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है इसको। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे जो लंग्स में जो वॉल्यूम होता है उसको एस्टिमेटेड किया जाता है। एक यंत्र होता है जिसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, एस्पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको अगले वीडियो में कुछ एक फैक्ट बताऊंगा, जो कि ये कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसको माप नहीं सकता है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा। तो इसको याद रखना है, एस्पायरोमीटर है जो कि एस्टिमेट करता है वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इंस्पायरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सपायरेशन के बारे में जस्ट आपको उसका अपोजिट समझना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इंस्पायरेशन क्यों होता है और एक्सपायरेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें पहले उस चीज़ के बारे में भूमिका पता होना चाहिए ना, आखिर इंस्पायरेशन होता क्यों, कैसे ये होता है। तो देखिए सबसे पहले याद रखना आपको, इंस्पायरेशन होने के लिए ये कंडीशन होना मस्ट है। क्या कंडीशन है? यानी इसका मतलब हुआ प्रेशर ऑफ द लंग्स इज लेस देन द प्रेशर ऑफ द एयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा हमारे मतलब एयर में, उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए लंग्स के प्रेशर से, तभी जाके एयर क्या करेगा, इंटर कर पाएगी हमारे लंग्स में या नोज में इंटर करेगी। ठीक है, और इस तरह की जो प्रेशर आता है इसको कहा जाता है निगेटिव प्रेशर। किसके इसमें, इन लंग्स में रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में यहाँ लंग्स में प्रेशर कम रहता है, इसी कारण इसको कहा जाता है निगेटिव प्रेशर। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे ये प्रेशर आखिर क्रिएट कैसे हुआ, कि किस कारण से ये प्रेशर निगेटिव क्रिएट हो गया, अब उसी बारे में। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, प्रेशर ऑफ द लंग्स इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द मतलब एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर से ज़्यादा होता है लंग्स का प्रेशर, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये जो प्रेशर जो है लंग्स में वो कम कैसे हुआ एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में, उसके लिए क्या क्या चीज मतलब हमारी बॉडी में चेंज हुआ जिसके कारण हुआ। देखिए ये प्रेशर क्रिएट जो हुआ, आपको अच्छी तरीके से ध्यान दें, प्रेशर जो क्रिएट हुआ है वो दो चीज़ के कारण से हुआ। एक डायफ्राग्राम हो गया और दूसरा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। मान लीजिए ये हमारा क्या है, रिब्स है। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए रिब्स है, रिब्स के बीच में ये जो है ना, यहाँ पे ये मसल्स रहता है इसके बीच में। ठीक है, वो उसी को कहता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन किसके, रिब्स के बीच में। ठीक है, अब चलिए अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे डायफ्राग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें अगर यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये मेरा मान लीजिए इस टाइप का ऐसे करके मेरा डायफ्राग्राम है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या, फिर ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहले तो ये वाला एरिया इधर वाला एरिया था, अब ये इधर हुआ, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी थोरेसिक चैम्बर का एयर जो है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका क्या कारण होगा, थोरेसिक चैम्बर का एयर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, एंटीरियर, और इधर वाले को पोस्टेरियर। तो क्या होगा, एंटीरियो और पोस्टेरियो एक्सिस जो है ये इलोंगेट हो जाएगा, यानी ये इस तरफ फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हुआ डायफ्राग्राम के कंसेप्ट। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसके कारण ये मतलब ये भी क्यों इसे प्रेशर में मतलब जो है कंट्रीब्यूट करता है अपना। देखिए सबसे पहले याद रखना आपको, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, एक्सटर्नल। याद रखना ये चीज़ आपको क्या रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, फैल जाना। ठीक है, वो होता है। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए मसल था कहाँ,
इस मसल्स के बीच में है, और जैसे ये फैलेगा तो क्या होगा, इसका जो मसल्स है ना बीच में, वो क्या होगा, इसके रिब्स के ऊपर चढ़ जाएगा, इस रिब्स के ऐसे करके ऊपर चढ़ जाएगा। अब जैसे ये रिब्स के ऊपर चढ़ गया, और क्या होगा, स्टेर्नम के भी, यानी स्टेर्नम और रिब्स के ऊपर चढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टेर्नम मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा पार्ट है, और ये बीच का एयर है, स्टेर्नम ऊपर, ये स्टेर्नम है, तो स्टेर्नम क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर फिर इसके कारण भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये मेरा स्टेर्नम है, तो ये क्या गया, ऊपर बढ़ गया, और ये और जो क्या हो गया, ये नीचे चला गया, एक मतलब इंटरकोस्टल मसल कारण, इसके कारण क्या, इसका भी थोरेसिक चैम्बर बढ़ गया। अब इसके कारण कौन सा होगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल क्या है, डोर्सो मतलब पीछे वाला, और वेंट्रल मतलब आगे वाला, यानी ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आएगा। ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा। तो मान लीजिए पहले क्या हुआ, ऐसे करके वॉल्यूम बढ़ा, फिर अब उसका ऐसे बढ़ा, तो ओवरऑल जो बीच के जो स्पेस है वॉल्यूम, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए कहा था, अब जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक तो इसके कारण, इसके कारण इस प्रेशर इंक्रीज हुआ, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, प्रेशर उसमें क्या होगा, लंग्स में घट जाएगा। प्रेशर घट जाने के कारण क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, प्रेशर यहाँ का कम हो गया, और इस तरह प्रेशर कम होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर और यहाँ कंपेरिजन। आपको देखिए, अब ये तो आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सपायरेशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो यहाँ क्या होगा, रिलैक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिलैक्स होके आ जाएगा सारा ये मसल्स। पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके लिए मैं एक नया चीज लाया हूँ, जो कि मैं बोला था कि आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। देखिए, आपको जो ये पढ़े आप, अब मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, आप कितना ये आपके लिए फायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपके लिए इससे रिलेटेड एक क्या या क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। आशा है कि आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है और रीजन, ठीक है। देखिए, असर्शन क्या है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ इंट्राप्लुमिनरी प्रेशर, इसी को मैंने कहा है प्रेशर ऑफ द लंग्स, ठीक है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन उसका सुनिए, इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राग्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब देखिए, इसका मुझे आप आंसर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में देखिए, आपको ऑप्शन में समझा तो मैंने पूरे नहीं लिखा है। ए मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। बी मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी मतलब असर्शन सही है बट रीजन क्या है, गलत है। डी मतलब क्या, रीजन सही है बट असर्शन गलत है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।